مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. मौज़ूअ मजलिस की तैयारी, मुख्तसर जुमला में लिखा बनाया गया, ठीक है, ऑन है ना, आगा था, मजलिस की तैयारी, बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब हम अपने मौजू पर आते हैं कि मजलिस, अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं मजलिस कैसे तैयार होती है। ठीक है, अब ये किताब मेरे हाथ में है, क्या नाम है, समरतुल हयात, पहले भी मैंने आपको बताई थी। ये 2 जिल्दें हैं, फ़ारसी से तर्जुमा, असल इसकी फ़ारसी है। अगर कोई कुछ नहीं कर सकता, इस किताब की सिर्फ जो इस किताब में लिखा है वो भी पढ़ देगा तो माशाल्लाह काम उसका अच्छा हो जाएगा। उसमें इतना मैटर है, हदीस, आयात, हदीस, रवायात, वाक़यात, सब इसके अंदर है। हर मजलिस के अंदर आपको कम व बेश सब चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, ये किताब जो परचेज़ कर सकता है करे, मिलजुल के ले लें, ताकि जो है वो इसकी एक एक मजलिस आप इंशाल्लाह, हमें मुहर्रम के बाद हम कोशिश करेंगे, अभी तो मुहर्रम हमारे सर पर तैयारी करानी है, आइंदा हम कोशिश करेंगे कि इसकी एक एक मजलिस सब पढ़ कर आए, खुलासा लिख कर आए, ताकि सबको ये पता चले कि इस किताब में मजलिस का मौजू है। जैसे इसकी पहली मजलिस नूर पर है, पहली मजलिस नूर पर है। हाँ माशाल्लाह, ये नहीं एक ही मजलिस में, अच्छा दोनों जुल्म में कहने 6 साल जुमा पढ़ाया, मैं एक ही मजलिस से, बोला नहीं, मैं कहा बुरी बात तो बताइए ना। तो खैर ये है। अब इसमें देखें हमारा मजलिस की तैयारी कैसे, अब एक सवाल है, अब मुहर्रम आ रहे हैं, पहली मजलिस अमूमन देखें, अब इसमें जो मैं बातें बताऊंगा इसमें दोनों चीज़ें हैं। आप चाहे अशरा तैयार कर सकते हैं, चाहे बाज़ अफराद पहली मजलिस, पहली मुहर्रम, दूसरी मुहर्रम को इमाम हुसैन पे पढ़ते हैं, वो भी हो सकता है। आप जो अब मैं बयान करने जा रहा हूँ उसमें आप पहली मजलिस भी तैयार कर सकते हैं, दूसरी मजलिस यानी पहली दूसरी मजलिस जो इमाम हुसैन पे पढ़नी वो भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो अशरा भी बना सकते हैं। इसमें इतना मैटर है और उसको अच्छा अब मैटर फैलाएंगे कैसे वो भी साथ। अब इसमें देखें क्या मौजू है, इसमें मौजू उन्होंने दिया है कि 12 चीज़ें ऐसी हैं जो इमाम हुसैन पर गिरिया, 12 चीज़ें 12 चीज़ें ऐसी हैं जो सबब है गिरियाए इमाम हुसैन। मैं मुख्तसर कर देता हूँ, सबब है गिरियाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ठीक है, ये आपका अशरे का मौजू भी हो सकता है, ये तो बड़ा मौजू आप बोलेंगे वो। अच्छा, अब इसमें मौजू बहुत सारे बन सकते हैं, निजात, गिरिया सबब, ये मुख्तसर मौजू हो गया। गिरिया, हाँ ये बन जाएगा। गिरिया सबब निजात, ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये चाहे इस पे अशरा पढ़ें। अब इस पे अशरा कैसे पढ़ेंगे, सवाल वही बात होगी, आप कोई आयत लेना जो इमाम हुसैन से मरबूत आयत है, फिर उसके बाद आपके यह हदीस इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुस्न व सफ़ीनतुन निजात, इसको थोड़ा सा खोलेंगे। इसको खोलने के बाद फिर आप जब आपका असल मौजू इमाम हुसैन आएगा तो वाज़ेह हो कि इस हदीस में इमाम हुसैन ने जो पैगम्बर ने तशबीह दी उस तशबीह पढ़े, फिर मौजू इमाम हुसैन है वाज़ेह, फिर इमाम हुसैन पे गिरिया जो ठीक है, इमाम हुसैन 12 चीज़ें ऐसी जो सबब है गिरिया इमाम हुसैन है उन्हें। अब देखिए, अब यहाँ पे पहली चीज़ क्या बयान की इन्होंने पहली चीज़ बयान की, हज़रत की सूरत मुबारक और नूर मुबारक को आलम अरवाह में देखना, ये पहला। ठीक है, अब सवाल है यहाँ पर, अब जब यहाँ पे आप इस चीज़ को बयान करेंगे, पहला सबब क्या होगा, क्या सबब है कि जिन अम्बिया ने, आपको पता बहस आएगी, जनाब आदम ने, इसमें लिखा है इन्होंने, मैं इसको पहला पढ़ देता हूँ फिर आपको 1-2 मिसालें और दे देता हूँ। है
मजलिस नंबर 20 सफ़ा नंबर 221, मजलिस नंबर 20 है, सफ़ा नंबर 221 है। ठीक है, इसमें उन्होंने ये लिखा है। अच्छा, फिर उसके बाद लिखा है कि हज़रत आदम ने आलम ज़र में अपनी ज़ुर्रियत को देखा और वाक़ई करबला का मुशाहदा किया तो गिरिया करने लगे। इसी तरह जनाब इब्राहिम ने आसमान और ज़मीन का मुशाहदा किया तो अर्श के नीचे 5 नूर देखे, जब 5वें नूर पर नज़र पड़ी तो रोने लगे। ये रिवायतों में मौजूद है। ये आप पढ़ने के बाद ये पूरा जुमला आपने पढ़ना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अनवार नूर दिखाए गए तो उन्होंने देखा तो उस पर गिरिया किया। फिर इसी तरह जनाब इब्राहिम। अब यहाँ से ये बात थी, एक जुमला कह के ये बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब आए इस किताब। अब आप इस बात को आगे कैसे बढ़ाएंगे जी हुजूर? इस बात को आगे कैसे बढ़ाएंगे अब आप? ऐसी मैं कोई इम्तिहान नहीं ले रहा। जब आलम अरवा में देखा, जब ये रोने का सबब ये है, यानी बयान करना चाह रहे हैं कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि ये रवायत उन्होंने नकल कहाँ से की है? जाफ़र चिश्ती की किताब खसाइस हुसैनिया से। ये उन्होंने वहाँ से ये बात नकल की है। मशहूर किताब है इमाम हुसैन खसाइस हुसैनिया, खसाइस हुसैनिया। इमाम हुसैन की खुसूसियत 2 जिल्दें हैं, उसकी पहली जिल्द में गालिबा उन्होंने खसाइस हुसैनिया, ये उन्होंने वहाँ से कोट किया कि उसमें 12 ही नुकात हैं। अब पहला नुकात जब ये पढ़ेंगे आप, तो अब इस बात को अब आगे बढ़ाना है। ये तो एक जुमला उन्होंने कह दिया कि जनाब आदम ने जब अनवार देखे और जनाब इब्राहिम ने, तो ठीक है देखे। अब देखें, अब 2 रिवायतें। ये किताब है शरह हदीस किस्सा, ठीक है, मौलाना अली अफजल कोमी साहब की। और भी किताबें इनकी हैं माशाल्लाह, आखिर साथ वाक़यात भी हैं और मुख्तलिफ़ किताबें, अच्छी किताबें लिखी हैं जो आपके इसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है आप नए पढ़ने वालों के लिए कि वाक़यात नए हैं। हाँ, अली अफजल, वही मैं कह रहा, अली अफजल कोमी साहब आप लोगों के दोस्तों में होंगे। ये किताब उनकी माशाल्लाह। अब देखें, इन्होंने इस किताब में हदीस किस्सा में एक जगह पर दो हदीसें बड़ी अच्छी कोट की हैं जो यहाँ आज के मजलिस के लिए आपके लिए मुफीद है, इसलिए इसको मैं लेकर आया हूँ और बयान कर रहा हूँ। देखिए, इन्होंने लिखा है खिलकत नूरानी असहाब किस्सा। इस हदीस किस्सा में इन्होंने 14 नुकात बयान किए, 14 नुकात बयान किए। उस 14 नुकात में पहला नुक्ता क्या बयान किया? हदीस किस्सा के फ़ज़ाइल में पहला नुक्ता बयान किया खिलकत नूरानी असहाब किस्सा। ठीक है, अब इसमें इन्होंने 2 रवायतें बयान की, एक आदम की और एक जनाब इब्राहिम की। अच्छा, दोनों में गिरिया नहीं है, ये जहन में रहे क्योंकि हमारा मौजूद। लेकिन आपको गिरिया वाली आयत भी रवायत मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं, हाँ, आप वो तो है। अब आप कहें कि जनाब आदम ने जब फ़ज़ाइल के उन्वान से कि अब ये 2, अब इसमें जो जनाब आदम वाली रवायत है उसको आप पढ़ें। जनाब इब्राहिम वाली जो रवायत है ना, ये बड़ी दिलचस्प रवायत है, ये आज पढ़ूंगा मैं, इसीलिए आप किताब इसको परचेस कर लें, जो आपको मोबाइल वीडियो पर भी मिल जाएगी। अब इस देखें, इस आपको तकरीर वाले सवाल है ना कि तकरीर बनती कैसे, आगे कैसे बढ़ती, ये इसका ये है। अब आप इसमें, अब इस किताब में क्या हदीस है, मैं हदीस जल्दी पढ़ते जाता हूँ ताकि बात को आगे बढ़ाए। जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम को खल्क़ किया, इनकी आंखों से पर्दा हटाया तो इब्राहिम ने अर्श की जानिब एक नूर को देखा और कहा, ए अल्लाह मेरे सरदार, ये किसका नूर है? निदा आई, ए इब्राहिम, ये मोहम्मद जो मेरे बरगुज़ीदा है इनका नूर है। फिर इब्राहिम ने कहा, इलाही व सैयदी, इसके बराबर में मैं एक नूर को देख रहा हूँ। पूछा, आवाज़ आई, ये इब्राहिम, ये नूर अली का नूर है जो मेरे दीन का नासिर व मददगार होगा। यहाँ पे आप कह सकते हैं रुके अब कि अल्लाह वो है जो अली के फ़ज़ाइल बयान कर रहा है ना। कौन है अली? खुद अल्लाह कह रहा है कि ये मेरे दीन का मददगार है। और अभी आलम अरवा में बहस है सारी, सही है ना, अभी दुनिया में तो आई नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि अल्लाह ने जनाब इब्राहिम को बता दिया कि मेरा दीन होगा, उसका एक नबी, ये नबी है, ये उसका वसी होगा, बाद में आएगा, ये मेरे दीन का मददगार है। एक, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, इसमें बताने का मकसद क्या है कि आपने खुद कहीं के नुक्ते खुद लगाने। इन्होंने तो रवायत बयान कर दी, अब आपका काम इसको थोड़ा और मज़ीद फैलाएं। मैं इसलिए रवायत पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी रवायत है, दिलचस्प रवायत है। और है सफ़ा नंबर इसका 39 शुरू हुई है, 38 से शुरू हुई है। अरबी इबारत मैंने छोड़ दिया, सफ़ा नंबर 38 से। फिर उसके बाद है दीन का मदद का। फिर इब्राहिम ने सवाल किया, या सैयदी, या इलाही सैयदी, इन दोनों के बराबर में एक तीसरा नूर देख रहा हूँ। आवाज़ आई, ये फ़ातिमा का नूर है।
इसके बराबर में कहा बाबा ये फ़ातिमा का नूर है, इसके बराबर में इसके बाबा और इसके शौहर है। मैंने कहा मैंने इनके मुहिबों को जहन्नम की आँख से दूर रखा। ये खुद एक फजल 39 ठीक है। इनके महबूब खुदा कहता है कि मैंने इनके महबूबों को जहन्नम की आँख से दूर रखा। ये खुदा ने खुद। फिर आइए आगे। फिर इब्राहिम ने कहा ए मेरे परवरदिगार मेरे आका, मैं 2 नूर को और देख रहा हूँ। फिर क्या कहा 3 नूर इनके बराबर में 2 नूर को जो इन 3 नूर के बराबर में है। आवाज़ आई ए इब्राहिम ये हसन हुसैन के नूर हैं और वो 3 नूर जो हैं वो इनमें एक नूर इनके वालिद का है, दूसरा इनके जद अमजद का है और तीसरा नूर इनके वालिदा का, यानी वो तारुफ पंजतन का तारुफ। अब आगे आई अब जो रवायत है। फिर इब्राहिम ने कहा मैं नूर को देख रहा हूँ। कहा मैं नूर को देख रहा हूँ, जो इन नूर को देख रहा हूँ जो इन 5 के घेरे में है। कहा कि वो नूर कौन से हैं? कहा कि मैं कुछ नूर को देख रहा हूँ जो इनके 5 को घेरे में लिया हुआ है। कहा इब्राहिम ये आइम्मा अताहिरीन का नूर है जो इनकी औलाद में से होंगे, यानी बाद वाले। फिर उसके बाद कहा इब्राहिम ने कहा मुझे इनके बारे में बता। अल्लाह ताला ने कहा इब्राहिम इनमें से पहला अली होगा, अली इब्न हुसैन होगा, फिर चौथे इमाम, 5वें इमाम, 6ठे इमाम, पूरा तारुफ कराया। फिर इब्राहिम ने कहा या इलाही व सईदी इतने अनवार को फिर मैं इतने अनवार को देख रहा हूँ, फिर भी देख रहा हूँ। उसके बाद फिर इतने अनवार को देख रहा हूँ जो इन 12 के इर्द गिर्द हैं, जिनकी तादाद तेरे अलावा कोई नहीं जानता। अब देखिए आपका काम है, इसको पढ़ना आपका काम है, किस अंदाज से पढ़ेंगे। फिर क्या कहा, फिर सदाई ए इब्राहिम ये इनके शियों और मुहिब का नूर है। ठीक है। इब्राहिम ने कहा ए मेरे परवरदिगार इनके शियों और मुहिब की पहचान क्या है? अब सवाल आ गया। अब इब्राहिम किसकी पहचान पूछ रहे हैं? अली के शियों और मुहिब की पहचान पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? अल्लाह से पूछ रहे हैं। अब अल्लाह क्या कहता है? अब अल्लाह ने कहा, फिर आवाज़ आई। अब अल्लाह 5 सिफतें बयान कर रहा है अली के चाहने वालों की मुहिब की। 5 सिफतें बयान कर रहा है। 5 सिफतें। पहली क्या सिफत है? का ये 51 रकात नमाज पढ़ते हैं। 1 2 का ये बुलंद आवाज़ से बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तीसरा रुकू से पहले कुनूत पढ़ते हैं। चौथा सजदा शुक्र बजा लाते हैं। 5वां दाएं हाथ में अंगूठी। अब इसमें 3 चीज़ें वो हैं जो इमाम हसन अस्करी की रवायत में है कि मोमिन की 5 अलामतें होंगी। 2 वहाँ से 51 रकात नमाज है, हाँ 2 वहाँ से 2 कम की हुई है, 1 इसमें कुनूत नहीं है और सजदा शुक्र बजा लाते हैं। फिर उसके बाद सुनिए आखिरी जुमला बताओ। 5 सिफतें बयान की। ए मेरे अल्लाह मुझे इनके शियों और मुहिबों में करार दे जनाब। तो आवाज़ आई नबी की ख्वाहिश। फिर आवाज़ आई हमने तुझे इनके शियों और मुहिबों में करार दी कि मैंने जल्दी जल्दी पढ़ दी रवायत। अब देखें तकरीर कैसे आगे बढ़ेगी, इस तरह आगे बढ़ेगी। जनाब इब्राहिम वाली रवायत पढ़ेंगे, जनाब आप कहेंगे ये वो अनवार हैं जिनको दिखाएगा। अब ये आपका ये पहला नुक्ता चल रहा है और फिर आप आ जाएं और आगे। अगर आपको नूर पे बहस करनी है, नूर पर, अभी तो अगर आपको सिर्फ पहली तकरीर नूर पर, अनवार नूर अहले बैत। अब ये इमाम हुसैन की बात हो रही है ना वैसे तो, लेकिन आप इसमें यहाँ पे देखें पंजतन का नूर आ गया और दीगर अइम्मा का भी नूर आ गया साथ साथ। फिर उसके बाद नूर पे अगर आपको बात करनी है तो अब ये वाली किताब है अनवार खमसा। ये भी इसमें 5 के ऊपर है। मजलिस से तैयार है, मजलिस इसमें तैयार है। हर मजलिस को आप सुकून से मुताला करके पढ़ सकते हैं। अब इसमें देखें अनवार पे बहस की है। नूर नबूवत में इसमें सफ़ा नंबर 24 पे नूर नबूवत। ठीक है, नूर नबूवत। अब आप नूर पे अगर बहस करना चाहें, देखिए वहाँ से बात इमाम हुसैन का नूर है, लेकिन फिर अइम्मा के अतार का नूर का तारुफ हो रहा है। गिरिया वाली रवायत भी आपकी आ जाएगी, तो नूर पे अब आप बहस कर सकते हैं। अनवार खमसा में सफ़ा नंबर इसका 24 है, बहस है नूर नबूवत। इस नूर नबूवत को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें फिर कायनात की जो खिलकत हुई, ख़ुद पैगम्बर ने बयान किया कि ये कायनात की खिलकत किस तरह हुई। पैगम्बर ने कहा अर्श मेरे नूर से खल किया,
का मलाइका अली के नूर से खल्क हुआ। फिर उसके बाद क्या, ज़मीन और आसमान फातिमा के नूर से खल्क हुआ है। वलर्ज़ वस्समा मिन नूर फातिमा। फिर उसके बाद क्या, वशम्स वल कमर मिन नूरुल हसन। फिर का उसका फल जन्नत व हुरुल ऐन मिन नूरुल हुसैन। अब देखें 5 चीज़ों की खिलकत, अर्श, मलाइका, ज़मीन और आसमान, चांद और सूरज, जन्नत और उसकी हूरें अहले बैत की नूर से खल्क। अब यहाँ पर आप खुद फ़ज़ाइल पढ़ सकते हैं कि अगर अब यहाँ पे आपने जब ये पढ़ लिया उसके बाद आप क्या फिर आप कह सकते हैं ना कि भाई अगर चांद के 2 टुकड़े करते हैं तो ताज्जुब क्यों होता है, ये तो इन्हीं के नूर से खल्क हुआ। अब आप इसके ऊपर अब आप इसके नुक्ते आपने खुद बनाना इसमें कि भाई अगर जबरील अगर दर अहले बैत पे आता है तो इस पर ताज्जुब करते हैं मलाइका बने अली के नूर से, अली से। अब वो आप नुक्ता और लगा सकते हैं। तो अब ये सब चीज़ें देखें, ये मैटर जमा इस तरह होता है, कहने का मकसद ये। अब 3 किताबें आपके अगर नूर के आपने बहस करनी है तो आप इस तरह 3 किताबें अगर जमा करेंगे तो आपका एक मजलिस, आप देखें आपने एक मजलिस आपकी आराम से इस पर बन जाएगी, बिल्कुल आराम से। 3 रवायतें आप मुख्तसर 3 रवायतों को आराम से पढ़ेंगे, ये भी आ जाएगा इसमें। अरवा में इमाम हुसैन साहब की जो सूरत और नूर मुबारक को देखा तो गिरिया किया, वो रवायत पढ़ें जो उन्होंने बयान की है, देखें वो रवायत कहाँ मिलती है। वो रवायत के साथ साथ फिर अनवार वाली रवायत भी आप पढ़ सकते हैं, क्यों नूर की बहस है। नूर की बहस में आप नूर वाली रवायत पढ़ें। जब नूर वाली रवायत पढ़ेंगे तो एक मजलिस आपकी खुद नूर पे बनेगी, क्या अनवार अहले बैत। फिर इस तरह एक मजलिस, ये मजलिस आपकी आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है। आज के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह आइंदा जो है फिर हम दूसरी तरीके से कुछ और तरीके से देखें। एक मजलिस अब ये जो आपने समतुल हयात 12 पॉइंट्स हैं, अब उस 12 पॉइंट्स को आप चाहे एक मजलिस में पढ़ें, चाहे 2 मजलिस में पढ़ें, 2 पढ़ें, इसको फैलाएं। अब उसमें आएगी, अगर उसमें और भी चीज़ें 12 से 12 मजलिसें करें, ये तो आपके ऊपर कमाल है ना कि हर एक चीज़ पे, हर एक पॉइंट पे एक मजलिस आराम से बना सकते हैं। अब इसमें एक जिक्र है, मिसाल के तौर पे कब्र इमाम हुसैन। जब इंसान कब्र पे जाता है तो रोने का सबब होता है, तो कब्र इमाम हुसैन पे एक मजलिस बनाए, रिवायतें देखें कब्र इमाम हुसैन की फजीलत क्या है, ज़ियारत की फजीलत क्या है, कब्र पे जो लोग गए उनके वाक़यात क्या हैं, कब्र के ऊपर देखें। फिर एक है ये है ना समतुल हयात। नहीं देखें, इसमें तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। देखिए आपको इसमें देंगे वो पॉइंट्स, हो सकता है इन्होंने अपनी वजाहत हो सकता है थोड़ी थोड़ी करेंगे, हाँ, लेकिन आपको अपनी मेहनत थोड़ी और करनी पड़ेगी। आपको अपनी मेहनत थोड़ी और मुख्तलिफ, जैसे अब आप नूर की बहस आई तो नूर में इसमें इतना ज़्यादा नहीं लिखा ना, एक जुमला कह के छोड़ दिया। अब नूर का आपको कहाँ से मिला, अनवार खमसा से मिला, शर हदीस के साथ से 2 रवायतें मिल गई तो आपकी मजलिस तैयार हो गई। हाँ, थोड़ा ये तो आपको किताबें तो लेनी पड़ेंगी, 2-4 किताबें ऐसी लेंगे तो आपकी मजलिस तैयार होगी, जिससे आपको फ़ायदा भी पहुँचेगा। और आप देखिए मुताला करें, मुताला करने के बाद फिर आप उसको सेट करें, कि उस मुताले को सेट करें कि हम ये बात किस तरह इस मजलिस में पढ़ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक बात मैं आपको, तो इसमें एक मिसाल हो गई है। दूसरी चीज़ है जो सबब नाम मुबारक हुसैन, आपका नाम है जो रुलाने के लिए नाम है हुसैन। अब नाम हुसैन पर आप मिसालें लेकर आए, पैगंबर रोए, पैगंबर रोए, आदम से शुरू करें, हाँ, तो गिरिया करने लगे। अब आ जाए नाम हुसैन पे आए, वाक़या ढूंढें, रवायतें ढूंढें। अब एक किताब और है, मैं आपको अगले हफ्ते याद दिलाएगा, मैं लेकर आऊँगा, इमाम हुसैन पर है, बहुत अच्छी किताब है दिखाने के लिए। हाँ, नाम इमाम हुसैन पर ही है, मक्तल इमाम हुसैन के नाम से। वो मिर्ज़ा शकीब, मैंने नाम बताया था पिछली दफ़ा लाया था, मिर्ज़ा शकीब, क्या नाम है, मिर्ज़ा मोहम्मद, मिर्ज़ा साबिर शकीब करके नाम है ना, मिर्ज़ा शकीब खर। ये जो शाह फैसल कॉलोनी में रहते हैं, उन्होंने 7-8 किताबें लिखी हैं। हाँ, बहुत अच्छी किताबें, इमाम हुसैन पर, इमाम अली पर लिखी, जनाब ज़ैनब पर लिखी, जनाब ज़हरा पर लिखी, बहुत अच्छी किताबें लिखी, मैटर बहुत उसमें। हाँ, तो आप उसमें जनाब इमाम हुसैन पर जाएँ, गिरिया पर, उसमें जाके देखें। अब एक चीज़ क्या आ गया, नाम, हाँ इमाम, देखें एक आ गया नाम मुबारक हुसैन। तीसरी चीज़ है हज़रत का जिक्र, जैसे हज़रत आदम और ज़िक्रिया ने जब भी 5वें नूर का नाम लिया तो गिरिया किया। फिर उसके बाद चौथी चीज़ इन्होंने लिखी है आपकी तरफ देखना, कि गिरिया का सबब आप पैगंबर के वाक़यात लेकर आए, अमीर मोमिन के जनाब ज़हरा के जब हुसैन को देखते थे तो गिरिया करते थे। तो अब क्या है ये, इसमें इन्होंने, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास इस हवाले से मैटर कितना है, आपने मुताला कितना किया है। अगर आपने 2 मजलिसें पढ़नी है तो आप आराम से थोड़ा सा मुताला करके 2 मजलिस पढ़ें, फिर अपने मौजू पर आ जाएं अशरे में। और आपको इसी पे अशरा पढ़ना है तो हर मजलिस में आपको मैटर बहुत चाहिए होगा,
गिरिया पे कितनी मिसालें लानी होंगी, नाम मुबारक पे कितनी मिसालें लानी होंगी, मुख्तलिफ मिसालें आपको जो 12 चीज़ें उस पर एक पे आपको मुताले के साथ, रवायत के साथ जो है वो बयान करनी होंगी। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार है मजलिस को फैलाने का। मजलिस कैसे तैयार होती है? मजलिस हिस्सा तैयार होती है कि आपने एक हिस्सा लिया, फिर दूसरी किताबों को देखा, दूसरी किताबों से उस हदीस को अपने मौजू पे लाके फिट करना, ये वाला, हाँ इस तरह काम करना, ये है तरीक़ेकार। ठीक है, दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।